वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए एक सुपर कोरियन एक्शन थ्रिलर जो इसी साल रिलीज हुई है और जिसका नाम है मेंटिस। तो कहानी की शुरुआत में एक वॉइस ओवर के जरिए बताया जाता है कि एम के नाम के एक बड़े गैंगस्टर के नीचे कई असासिन्स काम करते थे। सुपारी लेकर कत्ल करने में सबके सब बिल्कुल एक्सपर्ट्स। इस असासिन गैंग का हेड था एम के, और एम के अपने गैंग से भले ही कत्ल करवाता था, लेकिन उसने अपने गैंग के लिए कुछ रूल्स बना के रखे हुए थे, जैसे कि बच्चों का कभी कोई कत्ल नहीं करेगा, और अगर तुम्हें किसी को मारने के लिए कहा जाए तो उसे सच में जान से मारना बिना उसका कत्ल किए। अगर किसी ने एमके से झूठ बोला कि मैंने कत्ल कर दिया तो एमके उस असासिन को खून से लथपथ चाकू भेजेगा, जिसका मतलब यह होगा कि धोखा देने वाले उस असासिन को एमके के साथ 1-on-1 लड़ना पड़ेगा, और अगर कोई एमके के साथ लड़ना चाहे तो वो भी एमके को खून से लथपथ चाकू भेज सकता है। हाँ दोस्तों, एमके को उसकी ललकार स्वीकार करनी पड़ेगी और उसके साथ लड़ना होगा। लड़ाई में जो जीतेगा वही गैंग का अगला लीडर बनेगा। तो इस वॉइस ओवर के बाद अगले सीन में एक सुनसान पेट्रोल बंक को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक कार आकर रुक जाती है। ये बाहर खड़े आदमी का नाम है डेविड और कार के अंदर बैठा हुआ है उसका भाई बेन। डेविड कहता है कि भाई, अपना बॉस एमके भी एकदम पागल आदमी है, कत्ल करने के लिए कोई रूल्स बनाता है क्या? हम यहाँ गैंगस्टर बनने आए थे, ना कि रूल्स फॉलो करने, और ऊपर से हमें स्कूल के बच्चों की तरह ट्रीट करता है और कहता है कि जिसका कत्ल करने की सुपारी मिले बस उसी का कत्ल करना है, और किसी पर हाथ रखा तो तुम्हारी खैर नहीं। अरे ये भी कोई रूल है क्या? मुझे तो उस आदमी से नफरत होने लग गई है। तो बैन भी कहता है कि देख, अगर एमके के रूल्स फॉलो करने में तुम्हें इतनी ही दिक्कत है तो भेजो उसे वो खून वाला चाकू और भिड़ जाओ उससे, फिर तुम लीडर बन जाना और सारे रूल्स चेंज कर देना। तो डेविड कहता है कि यार, तुम भाई हो या दुश्मन, आज तक एमके से लड़कर कोई जिंदा बचा है क्या? नहीं ना, खैर मुझे बाथरूम जाना है, कहकर वो वहाँ के सुपरमार्केट में जाता है दोस्तों। और तब हमें पता चलता है कि इन दोनों ने आदत के मारे वहाँ कुछ लोगों का कत्ल कर दिया है, लेकिन उनमें से एक आदमी अभी मौत से लड़ रहा है दोस्तों। उसको देखकर डेविड से रहा नहीं जाता और उसके गले पे पैर दबाकर उसको भी मार डालता है वो। फिर डेविड बाथरूम जाकर बाहर निकलता है तो वहाँ पे खड़ा होता है साक्षात उनका बॉस एमके। डेविड कहता है कि सॉरी बॉस, कई दिनों से आपने हमें कोई असाइनमेंट नहीं दिया था, इसलिए बेबसी में हमने कत्ल कर दिया। तो एमके हंसता है कि रूल्स तोड़ने की सजा तो मिलेगी तुम्हें। इस पर डेविड पूछता है, मेरे भाई को आपने खत्म कर दिया क्या? उसे दर्द तो नहीं हुआ ना? और तब सीन दोस्तों बाहर शिफ्ट होता है, जहाँ पे एमके ने पहले से बैन की गर्दन में चाकू घुसेड़ कर उसको जान से मार डाला था। ये जानकर डेविड जान बचाकर तुरंत वहाँ से बाहर भागता है। कुछ ही दूर जाकर वो चैन की सांस लेता है कि चलो, एमके मेरा पीछा नहीं कर रहा। लेकिन दोस्तों यहाँ एमके को डेविड पर बड़ा तरस आता है कि अरे बेचारा, अगर यहीं रुक जाता तो सिर्फ मेरे हाथों मरता, लेकिन भागकर उसने बड़ी गलती कर दी, कहकर वो हंसता रहता है। और तब दिखाते हैं कि जिस दिशा में डेविड भागा था वहाँ पे एक इम्पोर्टेड कार आके रुक जाती है, जिसके अंदर से निकलता है दोस्तों अपनी कहानी का हीरो, जिसका नाम है मेंटिस। दरअसल मेंटिस एक प्रकार के टिड्डे को कहते हैं। मेंटिस का ये नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि उसके वेपन टिड्डे के पैर की तरह दिखते हैं। खैर यहाँ इन दोनों की होती है घमासान लड़ाई शुरू। देखते ही देखते मेंटिस डेविड के सर को धड़ से अलग कर देता है, और तभी एमके भी आ जाता है और कहता है कि बात, तुमने तो अपना काम बखूबी कर दिखाया, अब ये रकम लो और कुछ दिनों के लिए देश छोड़कर चले जाओ और मजे करो, बाद में वापस आना और फिर अपना काम शुरू करना। वैसे तुम अपने धंधे में काफी फेमस हो गए हो, मैं सोचता हूँ कि तुम खुद अपना एक गैंग बना लो तो बड़ा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, उसमें मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। इस पर अचानक मेंटिस एमके की गर्दन पे चाकू रखकर कहता है कि मुझे तो आपके गैंग का लीडर बनना है, आप लड़ेंगे मुझसे क्या? और एमके भी हंसकर कहता है कि हाँ हाँ, मुझे तुम्हारे साथ लड़ने में खुशी होगी। फिर मेंटिस तो झट से चाकू हटा देता है और कहता है हंसते हुए, क्या बॉस, मैं तो मजाक कर रहा था, आपसे लड़ने की मेरी हिम्मत होगी क्या कभी? फिर मिलेंगे, कहकर मेंटिस चला जाता है। अगले सीन में मेंटिस कोरिया से यूरोप आया होता है दोस्तों, और तब मेंटिस की बचपन की दोस्त जियो का कॉल आता है, जो कि इस कहानी की हीरोइन भी है। तब वो बताती है एमके का किसी ने कत्ल कर दिया है। मेंटिस चौंक जाता है बुरी तरह और कहता है मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम यूरोप में हो ना? जियो कहती है हाँ, लेकिन फिलहाल एक इंपॉर्टेंट असाइनमेंट में हो। कहते कहते वो एक बड़ी कंपनी में जाती है दोस्तों, और उसके ओनर को एक फाइल देती है जिसमें उसकी फोटो होती है, और यहाँ पे पता चलता है कि जियो भी मेंटिस की तरह एक असासिन है और इस कंपनी के ओनर का कत्ल करने के लिए उसे सुपारी दी गई है। फिर तो वो एक रस्सी से उस ओनर का गला घोंटकर उसको मार डालती है। फिर मेंटिस से कहती है कि सुनो ना, एमके के गैंग में मेन असासिन तुम ही थे, इसलिए अब उसकी मौत के बाद तुम्हें अपनी गैंग में लेने के लिए कई बड़े असासिन गैंग्स कोशिश करेंगे, इसलिए जरा बच के रहना उनसे। और तभी एयरपोर्ट के बाहर कई सारे गैंग्स के लीडर्स मेंटिस को घेर लेते हैं और हर कोई उसे अपने गैंग में लेने के लिए मांग रहा होता है उसको मतलब, और इसके बदले मुंह मांगी रकम देने को तैयार होते हैं। पहले तो वो मेंटिस को पकड़कर खींच ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेंटिस जैसे तैसे उनसे बचकर निकल आता है। दूसरी ओर दोस्तों जियो काम खत्म करके अपने अड्डे पे आती है। दरअसल उसके गैंग में उसके अलावा सिर्फ एक इंसान है और वही लीडर भी है, उसका नाम है बैनी। वो पूछता है काम तमाम किया क्या कि नहीं? जियो कहती है अरे वो तो जोरों शोरों से खत्म हो चुका, लेकिन हर तरफ एमके की गैंग के बारे में बातें चल रही है। एमके के कत्ल के बाद गैंगस्टर दुनिया में हर किसी को अपने आदमियों पे शक होने लग गया है। तभी दोस्तों टेबल पर एक नोटिस पड़ा होता है जिसे जियो देख लेती है। बैनी कहता है तुम तो जानती हो ये घर गिरवी है, लेकिन हम दोनों मिलकर उतना नहीं कमा पाते कि इस घर को छुड़ा लें। ये
घर को जब्त करने का नोटिस है। खैर मैं एक बात बताऊं तुम्हें, मैंने मेंटिस के लिए बढ़िया कोरियन खाना बनाया हुआ है। इतने में पता है दोस्तों, शर्ट पैंट पहने हुए मेंटिस आ जाता है, लेकिन कहता है कि सॉरी बानी, मैं आपका खाना नहीं खा सकता, मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ आज, मैं और जियो वहीं खा लेंगे। अगले सीन में मेंटिस और जियो एक क्लब में होते हैं। मेंटिस तो जियो को निहारने में लगा होता है, लगता है उसको चाहता है वो। मेंटिस के कुछ और दोस्त भी होते हैं दोस्तों, जिन्होंने साथ में असासिन बनने की ट्रेनिंग ली थी, और इस लड़की का नाम है मैरी, और ये जिसने चश्मा पहन के रखा हुआ है इसका नाम है केके, और ये तीसरा जिसने रेड कलर की टोपी पहनी हुई है इसका नाम है किम। ये सभी मेंटिस और जियो के साथ एक ही ट्रेनिंग स्कूल में असासिन बनने की ट्रेनिंग लिया करते थे। वो कहते हैं कि यार मेंटिस, एमके के बाद अब असासिन्स की दुनिया में अगले नंबर पे तुम ही तो हो, तुम खुद अपना एक गैंग शुरू क्यों नहीं कर देते, मजा आएगा, हम सभी तुम्हारे साथ हैं। तो मेंटिस कहता है भाई लोगों, एक बात बताओ, आज तक तुम लोगों ने एक भी ढंग का असासिनेशन किया है क्या कभी? नहीं ना, 2 दिन में मेरी दुकान बंद करवाओगे क्या तुम सभी? तो जियो बिगड़ जाती कि अच्छा तो हम लोग ढंग से असासिनेशन नहीं कर सकते, वाह, अरे मेरे साथ एक बार लड़ो तो सही, तब पता चलेगा तुम्हें। याद है ना ट्रेनिंग स्कूल में तुम मुझसे लड़कर 8 बार हारे थे। तो मेंटिस कहता है तुम्हें ऐसा कोई सपना आया था क्या, तुम कभी मुझसे जीती नहीं थी? लेकिन दोस्तों फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि ट्रेनिंग स्कूल में मेंटिस सच में 8 बार जियो से हार गया था। हाँ, जियो पहले से दमदार फाइटर थी, लेकिन हर जीत में इन दोनों की दोस्ती ने कभी मार नहीं खाई, मतलब दोस्ती अच्छी रही, ना ही इनके बीच में ईगो नाम की कोई चीज थी। इतने साल बाद भी ये दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। तो मेंटिस जियो से पूछता है वैसे तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो रखा है, कहीं तुम किसी से प्यार व्यार तो नहीं करती ना? तो जियो कहती है हाँ मैं किसी और से प्यार करती हूँ। तो मेंटिस कहता है कि देखो मैं जानता हूँ तुम सभी मेरे साथ काम करना चाहते हो, लेकिन गैंग शुरू करने के लिए हमें क्लाइंट्स चाहिए जो हमें कत्ल की सुपारी दे, पर तुम लोग फिक्र मत करो, मरे हुए एमके के गैंग में एक आदमी है जो हमें कुछ क्लाइंट्स की फाइल दे सकता है। तो जियो कहती है वाह यार ये हुई ना बात, चलो फिर। वैसे एमके के कत्ल के बाद उसका गैंग बिखर चुका होगा, हमारे लिए बहुत ही अच्छा मौका है ये। मेंटिस भी कहता है कि मैं जानता हूँ एमके गैंग में सेकंड लेवल पे कौन है, और मैं उससे मिलकर कुछ फाइल्स लाने की कोशिश करूंगा। अगली सुबह मेंटिस एक बड़े घर में जाता है जहाँ कोई पार्टी वार्टी चल रही होती है। तो वहाँ पे बेंजामिन नाम का एक आदमी मेंटिस को देखकर कहता है अरे तुम मेंटिस हो ना, जब तक एमके जिंदा था तुमने काफी नाम कमाया, लेकिन अब तो वो मर चुका। लेकिन हाँ मैं एक नई गैंग शुरू करने वाला हूँ, तुम चाहो तो मेरी गैंग ज्वाइन कर लो, मैं तुम्हें असासिनेशन के ढेरों फाइल्स दे सकता हूँ और वो सारे कत्ल करके तुम माला माल हो जाओगे। कहकर वो मेंटिस को अपना कार्ड दे जाता है और फिर मेंटिस ऊपर जाता है जहाँ एक बुजुर्ग आदमी होता है। दरअसल मेंटिस, जियो और बाकी लोगों ने कभी इसी आदमी के पास ट्रेनिंग ली थी, ये एमके का पार्टनर था। तो मेंटिस उसको देखकर कहता है कि मैं तो आप ही से मिलने आया था दादू। तो बुजुर्ग भड़क जाता है कि अबे कौन है बे जो मुझे दादू कह रहा है? कहकर वो मुड़कर देखता है, अब उसकी आंखों में गुस्सा देखकर लगता है जैसे कि वो मेंटिस को पीट देगा, लेकिन नहीं, वो बड़े प्यार से मेंटिस को गले लगा लेता है। मेंटिस कहता है कैसे हो गुरुजी, बहुत अरसे बाद मिल रहा हूँ आपसे। दूसरी ओर जियो और बाकी फ्रेंड्स खाना खा रहे होते हैं। वो जियो से पूछते हैं क्या सच में मेंटिस गुरु से मिलने गया है? जियो कहती है हाँ गया है गुरु से मिलने। दरअसल ट्रेनिंग के बाद गुरु और एमके ने मिलकर मेंटिस को अपनी टीम में ले लिया था, लेकिन उसे 8 बार हरा देने वाली जियो को अपनी गैंग में नहीं लिया उन्होंने। इसकी वजह क्या थी दोस्तों ये तो फिलहाल नहीं पता। दूसरी ओर मेंटिस गुरु के घर के अंदर जाता है, लेकिन तब अचानक गुरु उस पे हमला कर देता है और दोनों के बीच में घमासान लड़ाई होती है। गुरु ने मेंटिस को फाइटिंग सिखाया था, लेकिन आज मेंटिस फाइटिंग में गुरु की बराबरी करने लायक हो चुका है और एक पॉइंट पर मेंटिस कहता है कि बस करो ना गुरुजी, मुझे भूख लगी है, प्लीज खाना दो ना। दूसरी ओर जियो एक गोडाउन में जाती है जहाँ कुछ अमेरिकन्स पर चाकू से वार करके वो प्रैक्टिस कर रही होती है। दूसरी ओर गुरु मेंटिस से पूछता है कि इतने दिन तुम मुझसे मिलने आए क्यों नहीं, आ जाते कभी? तो मेंटिस कहता है कि मजाक मत करो गुरुजी, आप और एमके पार्टनर्स थे, लेकिन असली लीडर तो एमके ही था ना। आपने लीडर बनने की चाह में उसे खून वाला चाकू दिया और फिर आप दोनों में लड़ाई हुई, लेकिन जीता तो एमके ही था। वो चाहता तो आपको जान से मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया ना, बल्कि आपको माफ कर दिया। इसीलिए जब मैंने एमके का गैंग ज्वाइन किया तो फैसला कर लिया था कि उसके गैंग में रहकर मेरा आपसे मिलना गलत होगा। गुरु कहता है कि हाँ तुम ठीक कहते हो, लेकिन अब तो एमके मर चुका, अगर तुम नहीं आते तो भी मैं तुमसे मिलने जरूर आता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे गैंग में आ जाओ। लेकिन मेंटिस कहता है कि सॉरी गुरुजी, मैं तो आपसे बस ये कहने आया था कि मैं, जियो और कुछ और फ्रेंड्स मिलकर एक असासिन गैंग शुरू करना चाहते हैं और मुझे लगा कि आप हमें कुछ क्लाइंट्स फाइल देकर हमारी मदद करोगे। जियो याद है ना आपको? गुरुजी कहते हैं हाँ हाँ, उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ, तुम्हारी बचपन की दोस्त है ना, काफी अच्छी फाइटर थी वो, लेकिन उसे मैंने और एमके ने मिलकर ट्रेनिंग से क्यों निकाला ये बात सिर्फ मैं और एमके ही जानते थे। अब अगर तुम चाहो तो उसका कारण मैं तुम्हें बता सकता हूँ। मेंटिस कहता है रहने दो ना, फिर बीती बातों का क्या ही फायदा। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि जब जियो इतनी काबिल थी कि उसने मुझे 8 बार हरा दिया, तो फिर एमके ने उसे अपनी गैंग में क्यों नहीं लिया और मुझे क्यों लिया? तब गुरु बताता है कि तुम्हारी और जियो के फाइट्स को हमने वीडियो रिकॉर्ड किया था। उन रिकॉर्डिंग्स को बार बार देखकर एमके ने भांप लिया कि तुम्हारे मूवमेंट्स और स्पीड के मुकाबले में जियो काफी कमजोर थी और उन फाइट्स में तुम लोगों ने लकड़ी के चाकू के बजाय असली चाकू से फाइट किया होता तो जियो कब का तुम्हारे हाथों मारी जा चुकी होती। इसीलिए एमके ने तुम्हें अपनी टीम में लिया। खैर तुम्हें क्लाइंट्स की फाइल चाहिए ना, मुझे जो फाइल्स मिलेंगे उनमें से कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा, जाओ तुम जाओ। फिर मेंटिस जियो के साथ थोड़ी फाइटिंग प्रैक्टिस करने जाता है। फिर वो बार में जाते हैं जहाँ मेंटिस अपने
अपने फ्रेंड्स को बताता है कि देखो मैंने गैंग शुरू करने का फैसला कर लिया है। सुनकर सभी बड़े खुश होते हैं कि चलो मजा आएगा। यहाँ जियो घर आकर बैनी को बता देती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं मेंटिस के गैंग को ज्वाइन करने जा रही हूँ। बैनी कहता है तो इसमें इतना हिचकिचाने की क्या जरूरत है, तुम तो जानती हो कि मेरे पास रोकड़ा नहीं है, मेरे साथ काम करके तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, ये घर भी न जाने कब जब्त हो जाएगा, तुम मेंटिस के साथ काम करो, उसके साथ खुश रहो, ऑल द बेस्ट कहकर वो जियो को खुशी से विदा करता है। दोस्तों दूसरी ओर मेंटिस मैरी से पूछता है अगर ए नाम की लड़की बी नाम के लड़के से झूठ बोले कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ तो उसका क्या मतलब होता है। मैरी मेंटिस को चिढ़ाती है कि तुम हो तो बड़े असासिन लेकिन अकल जरा भी नहीं है तुम में। अगर ए नाम की लड़की बी से झूठ बोले कि वो किसी और को चाहती है तो इसका मतलब है कि ए बी से प्यार करती है, इसीलिए जानबूझकर ऐसा झूठ बोल रही है। अब ये सुनकर मेंटिस फैसला कर लेता है कि जियो मुझसे ही प्यार करती है पक्का। फिर मेंटिस और उसके साथी बेंजामिन से मिलने जाते हैं क्योंकि काम शुरू करने के लिए फाइल्स तो गुरु दे देगा लेकिन फाइनेंस भी तो चाहिए। उसी सिलसिले में वो बेंजामिन से मदद मांगने के लिए जाते हैं। अब बेंजामिन एक वीडियो गेम कंपनी भी चलाता है। वो जियो की ट्रेनिंग फाइल्स को देखकर कहता है कि तुम्हें तो ट्रेनिंग में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, तुम क्या खाक कर पाओगे कत्ल। वो तो मैरी, केके और किम इनकी भी काफी इंसल्ट करता है कि तुम बस लोकल में छेड़छाड़ करने के काबिल ही हो, ज्यादा कुछ नहीं। असासिनेशन तुम लोगों के लिए बहुत दूर की बात है समझे, और ऐसे लोगों को मैं स्पॉन्सर क्यों करूंगा। तुमसे बन पड़े तो बी और सी ग्रेड के लोगों को कत्ल करने की कोशिश करो, ए ग्रेड वालों का कत्ल तुम लोगों से कभी हो नहीं पाएगा। पर मेंटिस हाँ तुम बहुत काबिल हो यार, मैं सिर्फ तुम्हें काम दे सकता हूँ, इन सबको छोड़कर तुम मेरे साथ आ जाओ। अब दोस्तों इस बेंजामिन की बातचीत रंग ढंग देखकर मेंटिस को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो कहता है कि हमें तुम्हारा नहीं चाहिए फाइनेंस, कोई बात नहीं, हम अपनी गैंग खुद चलाना जानते हैं समझे, कहकर वो बाहर चला आता है। तो जियो कहती है तुमने क्या किया मेंटिस, वो तुम्हें रोकड़ा देने को तैयार था, हमें वो इज्जत दे ना दे इससे क्या फर्क पड़ता है। मेंटिस कहता है कि देखो मुझे मत सिखाओ, तुम्हें काम ही चाहिए ना तो मैं दे दूंगा तुमको, पर ऐसे आदमी के साथ मैं अपनी इज्जत बेचने को तैयार नहीं हूँ। और तब के जियो से कहता है कि देखो मेंटिस ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा है जियो, वो तुमसे प्यार करता है और तुम भी उससे प्यार करती हो, लेकिन तुम दोनों में इतना ईगो है कि इस बात को कबूल नहीं करना चाहते। एमके की मौत के बाद मेंटिस बड़े से बड़ा असैसिनेशन ग्रुप ज्वाइन कर सकता था लेकिन वो हमारे पास क्यों आया, सिर्फ इसीलिए कि वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है। मेंटिस को तुम पर बहुत भरोसा है पता है, लेकिन मुझे किसी पर भरोसा नहीं है समझी। मैं तो चला बेंजामिन की गैंग को ज्वाइन करने और दोस्तों किम उसे रोकने की लाख कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकता। उस रात जोर की बारिश होती है। मेंटिस एक पुरानी कार में बैठा होता है और तब जियो आ जाती है, पूछती यहाँ पे क्यों बैठे वो, तुम्हारी इंपोर्टेड कार कहाँ गई। मेंटिस कहता है अपने इस गैंग को शुरू करने के लिए रकम भी तो चाहिए, इसीलिए मैंने वो कार बेच डाली, इन पैसों से हम कुछ दिन मैनेज कर लेंगे। तो जियो कहती है सॉरी मेंटिस, मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। अरे नहीं यार तुम ऐसा क्यों सोचती हो, मैं तो खुद एक गैंग स्टार्ट करना चाहता था पर अब मुझे खुशी है कि मेरे सारे फ्रेंड्स उस गैंग में होंगे। अगले दिन दोस्तों ये लोग एक जगह जाते हैं जो कि अब इनका अड्डा होगा क्योंकि के गैंग से निकल गया, तो अब ये मेंटिस, जियो, मैरी और किम का यानी कि 4 मेंबर का गैंग है। मेंटिस एमके के गैंग से एक आदमी को कांटेक्ट करके उनके कुछ फाइल्स ले लेता है। अब इन फाइल्स को अलग अलग ग्रेड्स में बांटा जा सकता है दोस्तों। ए ग्रेड फाइल्स उन लोगों की फाइल्स होती हैं जो मार्शल आर्ट्स वगैरह जानते हैं और इसलिए उनका कत्ल करना बहुत ही टफ होता है। और जियो को दोस्तों ए ग्रेड लोगों का कत्ल करने में ज्यादा दिलचस्पी होती है, लेकिन मेंटिस उसे बी ग्रेड फाइल्स देता है जिसको देखकर जियो का चेहरा उतर जाता है। वो कहती मुझे तो ए वालों को मानना था। उस रात नया गैंग शुरू करने की खुशी में ये लोग बार में सेलिब्रेट करने जाते हैं। अगली सुबह ये लोग वेपन्स लेकर कत्ल करने के लिए निकल जाते हैं। मेंटिस ए ग्रेड वालों का कत्ल करता है तो दूसरी ओर जियो बी ग्रेड वालों का, सी ग्रेड वालों को किम खत्म कर देता है, डी ग्रेड वालों का कत्ल करना मैरी का काम होता है। यानी एक एक करके ये लोग सारे कांड कर डालते हैं, सारे के सारे फाइल्स क्लोज कर दिए जाते हैं। और यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं दोस्तों कि जब मेंटिस गुरु से मिलने गया था तो गुरु ने पूछा था कि एमके की मौत के बाद तुम चाहते तो किसी भी बड़े गैंग को ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन तुमने जियो और अपने फ्रेंड्स को चुना। मैं जानता हूँ कि तुम जियो से प्यार करते हो इसीलिए तुम यहाँ आ गए राइट। तो मेंटिस झूठ बोलता है कि देखो ऐसी कोई बात नहीं है। और अब प्रेजेंट में दोस्तों मेंटिस अपनी सेकंड हैंड वाली टूटी फूटी कार में अपने अड्डे पे पहुंच जाता है। वहाँ मैरी और किम डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये मेंटिस हमें हमेशा सी और डी ग्रेड फाइल्स देता रहता है, हमें भी तो ए ग्रेड वालों का कत्ल करने का मौका मिलना चाहिए। तो तब मैरी कहती है कि ए फाइल को छोड़ो यार, मेंटिस तो बी फाइल्स भी हमें नहीं देता, उन फाइल्स को भी वो जियो को ही देता है। और ये बातें जियो सुन लेती है और तब मेंटिस आ जाता है अंदर दोस्तों और कहता है कि एक बी फाइल मिला है। मैरी और किम कहते हैं कि हम करेंगे ये काम, लेकिन मेंटिस जियो को फाइल थमा देता है और इस पर जियो को आता है गुस्सा और वो मेंटिस को लेकर छत पर चली जाती है। वो कहती है कि ये गैंग हम सभी ने मिलकर शुरू किया था, लेकिन तुम्हारी हरकतों से सबको पता चल चुका है कि तुम मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, ये गलत है यार, गैंग के हर मेंबर को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। मेंटिस कहता है कि देखो जियो, मैं अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर सिर्फ और सिर्फ तुम सबके लिए ये सब कर रहा हूँ, यहाँ तक कि ये गैंग शुरू करने के लिए मैंने अपनी इंपोर्टेड कार तक बेच दी। किसे क्या काम देना ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ, काम मिले या ना मिले
उन्हें हर महीने रोकड़ा जरूर मिलता रहेगा और मैं इस गैंग का लीडर हूँ, किसको कौन सा फाइल देना ये मैं जानता हूँ। तो जियो गुस्से में पूछती है, तुमसे किसने कह दिया कि मैं सिर्फ बी फाइल्स हैंडल कर सकती हूँ? अब से मुझे ए फाइल्स चाहिए, वरना मैं बी वाले का कत्ल नहीं करूंगी, नहीं तो सब कुछ तुम ही देख लेना, मैं तो चली। मेंटिस कहता है, अच्छा अगर खुद पे इतना ही भरोसा है तो उस रैक में एक फाइल है ए की, उस आदमी को तुम्हें खत्म करके दिखाओ जरा। अगले सीन में दोस्तों मेंटिस गुरु से मिलने जाता है और मेंटिस का उतरा हुआ चेहरा देखकर गुरु पूछता है कि क्या हो गया, कहीं तुम्हारा और जियो का झगड़ा तो नहीं हो गया? तो मेंटिस कहता है वो क्या है ना, वो ए फाइल मांग रही थी, इस बात पर हमारी बहस हो गई। फिर मेंटिस को जियो का कॉल आता है तो मेंटिस पूछता है क्या हो गया, ए ग्रेड वाले का कत्ल नहीं कर पाई क्या? जियो कहती है उसे तो मैंने बड़ी आसानी से खत्म कर डाला। मेंटिस कहता है वेरी गुड, तुम सेफली हमारे अड्डे पे पहुंच जाना। लेकिन अचानक जियो कॉल काट देती है। दरअसल उसे कुछ लोग फॉलो कर रहे थे। जियो बिना टेंशन के लिए पासी के बार में चली जाती है जहां वो मेंटिस और बाकियों के साथ हमेशा जाती थी। वो गैंग भी जियो का पीछा पीछा वहां पे आ जाता है। बार तो बंद हो चुका था, लेकिन जियो बार के केयरटेकर से कहती है मेरे कुछ मेहमान आने वाले हैं, तुम प्लीज कुछ देर के लिए बाहर चले जाओ। उसके जाने के बाद जियो का पीछा करते करते लगभग दोस्तों 30 लोग वहाँ पे आ चुके होते हैं। दूसरी ओर गुरु मेंटिस को बताता है कि जब एमके ने जियो के बजाय तुम्हें गैंग में लिया तो जियो मुझसे बात करने आई थी, तुम्हें पता है? कहने लगी थी वो कि हर बार मैंने मेंटिस को हराया, फिर एमके ने मेंटिस को सिलेक्ट करके मुझे रिजेक्ट क्यों किया। तो तब मैंने उसको बताया था कि अगर तुम दोनों असली चाकू से लड़े होते तो मेंटिस ही जीतता और तुम्हारी जान चली जाती। तो मेंटिस, क्या तुम जानते हो इसके बाद जियो ने क्या कहा? तो उसने कहा कि देखो गुरुजी, मैं आपकी बात को सच नहीं मानती, मैं असली चाकू से लड़ने को तैयार हूँ और लड़ाई में अगर वो पहले मर गया तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा काबिल है। तो उस समय उसकी बातें सुनकर मैं बौखला गया। अब दोस्तों यहाँ पे इससे पहले गुरु कुछ और कहता, मेंटिस एकदम चौंक कर पूछता है कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने असली चाकू से लड़ने की इजाजत दे दी होती तो वो मुझे जान से मारकर भी अपनी काबिलियत प्रूव करने पे तुली होती? गुरु कहता है कि हाँ, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ, अगर उस दिन मैंने इजाजत दे दी होती तो तुम दोनों में से फिर एक ही जिंदा बचता, वो रुकती नहीं तुम्हें मारने में। और मेरी ट्रेनिंग में मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जिनके अंदर आई एम दी बेस्ट वाला ईगो होता है, लेकिन ईगो की भी हद होती है ना। पर जियो का ईगो हद पार कर गया था, उसने आक्रोश का रूप ले लिया था। जरूर आगे चलकर वो गैंग के लिए खतरा बन सकती है, इसीलिए मैंने उस पर रोक लगाने के लिए कह दिया कि तुम कभी एक काबिल असासिन नहीं बन सकती, नेवर। और मुझे नेवर शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था क्योंकि उससे उसके ईगो को ठेस पहुंची और वो मुझे को खत्म करने पे उतर आई। मुझसे वो लड़ने लगी पता है, लेकिन मैंने उसको आसानी से हरा दिया था, जिसके बाद से वो ट्रेनिंग स्कूल से चली गई। हम मेंटिस कहता है कि अरे गजब है, अगर इतना कुछ हो गया था तो फिर आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताया? गुरु कहता है मुझे लगा एमके का गैंग ज्वाइन करने के बाद तुम्हारा जियो के साथ कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा, मुझे क्या पता था कि इतने साल से तुम दोनों एक दूसरे के टच में रहोगे। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम हमेशा उससे थोड़ा दूरी बना के रखो, वरना तुम्हारी जान को खतरा है। और हाँ, उसके सामने तुम नेवर शब्द का इस्तेमाल कभी मत करना। ये सुनकर तो डर के मारे मेंटिस के पेट में गुड़गुड़ होने लग जाती है। दूसरी ओर दोस्तों बार में जियो उन सभी आदमियों पे अकेले भारी पड़ती है। आखिर में एक आदमी तेजी से आकर जियो पे झपट पड़ता है और दोनों विंडो ग्लास तोड़कर नीचे गिर जाते हैं। वो जियो को चाकू मारने की कोशिश करता है, लेकिन जियो चाकू छीनकर उसी पे खोपने वाली होती है और तब वो आदमी चिल्लाता है कि जियो रुक जाओ, मैं क्या हूँ, कहकर वो अपना मास्क उतारता है। उसको लगा था कि अपना दोस्त समझकर जियो उसको छोड़ देगी, लेकिन नहीं दोस्तों, वो छट से उसका गला काट कर उसका काम तमाम कर देती है। और तब जियो के मुंह पे तेज रोशनी पड़ती है और वहाँ पे बैठा होता है बेंजामिन। दरअसल जियो की काबिलियत को टेस्ट करने के लिए ही उसने बेंजामिन और अपने आदमियों को उस पे हमला करने के लिए भेजा था। केकी की बॉडी में कैमरा होता है दोस्तों, जिसके जरिए बेंजामिन बार के अंदर हुई सारी फाइट को देख रहा होता है। वो कहता है कि तुम सच में कमाल की फाइटर हो, मेरा गैंग कब ज्वाइन करना चाहोगी? अगले सीन में दोस्तों जियो मेंटिस के अड्डे पे आ जाती है। मेंटिस कहता है कि खाना तैयार है, चलो खा लो। जियो मना करती है तो मेंटिस कहता है ठीक है मत खाओ, लेकिन आज तुम लेट क्यों आई हो? तो जियो अकड़ कर कहती है मैं तुम्हारे साथ काम करती हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि तुम हर सवाल का जवाब मुझसे पूछो। मेंटिस भी गुस्सा हो जाता है कि हाँ, जवाब तुम्हें देना पड़ेगा क्योंकि ये मेरी जगह है और तुम यहाँ पे काम करती हो। लेकिन जब से बेंजामिन ने जियो की तारीफ की है ना दोस्तों, तब से उसके अंदर बड़ा घमंड आ गया है। वो चेयर को धक्का देकर कहती है कि इतना भी रौब दिखाने की जरूरत नहीं है मेंटिस, समझे? भूल गया क्या तुम्हें 8 बार हराया है लड़ाई में मैंने, और अब एक टूटा सा गैंग तुमने शुरू कर दिया तो खुद को बड़ा लीडर मानते हो, है ना? मेंटिस कहता है कि अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुंच ही चुकी है तो हो जाए एक फाइट तुम्हारे और मेरे बीच। सुनकर जियो का तो पता नहीं, लेकिन मैरी और किम बौखला जाते हैं कि ये क्या चल रहा है। फिर वो छत पे पहुंचते हैं दोस्तों, और गुरु ने मेंटिस से कहा था कि जियो के सामने कभी भी नेवर शब्द का इस्तेमाल मत करना, वो भड़क जाएगी। लेकिन मेंटिस जानबूझकर कहता है कि तुम कभी मुझे हरा नहीं पाओगी, नेवर। और नेवर शब्द सुनते ही जियो के अंदर का जानवर जाग जाता है और वो चाकू को बड़ी तेजी से मेंटिस की ओर फेंकती है। फिर दोनों की खूब लड़ाई होती है दोस्तों। थोड़ी देर में जब मैरी ऊपर भागी चली आती है ना, तो मेंटिस अपने घुटनों पर होता है और जियो ने चाकू की नोक पे उसे लॉक करके रखा होता है। मेंटिस कहता है कि ठीक है, लड़ाई में तुम जीती, इसीलिए अब इस गैंग की लीडर भी तुम हो।
तुम जो कहोगी मैं वो मानूंगा, तुम लीडर और मैं तुम्हारा नौकर। लगता है मेंटिस ने जियो के ईगो को धीरे धीरे तोड़ने के लिए जानबूझकर उसे फाइट के लिए ललकारा था, लेकिन जियो उसकी बात समझने के बजाय मेंटिस का गैंग छोड़कर बेंजामिन का गैंग ज्वाइन कर लेती है दोस्तों। किम भी उसके साथ चला जाता है। इसके बाद बेंजामिन को कई फाइल्स मिलते हैं और हर एक ग्रेड कत्ल जियो ही करती है। असासिनेशन गैंग्स की दुनिया में जियो टॉप असासिन मानी जाने लग गई। उसका तो अपना ऑफिस भी बन जाता है और बेंजामिन उसे माला माल कर देता है। लेकिन दूसरी ओर मेंटिस दोस्तों अकेला पड़ चुका था और अपने घर में सो रहा होता है। मैरी भी बैठी होती है और तब किम आता है जो पुराने कपड़ों में घुमा करता था, अब उसके बड़े ठाट बाट हो रखे। वो मैरी से कहता है कि अगर तुम उस मेंटिस के साथ चिपकी रही तो भूखी मर जाओगी, उसे कोई काम नहीं है। मेरी मानो तुम बेंजामिन की गैंग ज्वाइन कर लो, मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा उससे। मैरी पर भड़क जाती है कि मेंटिस ने तुम्हें अपना दोस्त समझा, लेकिन तुमने उसको क्या धोखा दिया। मेंटिस ने जियो से हार मान ली थी, लेकिन तुमने उसकी वीडियो बनाई और उसे सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया। उसके बाद तो क्लाइंट्स ने मेंटिस को हायर करना बंद कर दिया। उसे लूजर मानने लगे हैं सभी लोग। तुम्हारी वजह से उसका नाम मिट्टी में मिल गया। दूसरी ओर बेंजामिन जियो से कहता है कि तुम्हारे आने के बाद मेरा गैंग काफी फेमस हो गया है, हमें बहुत बिजनेस भी मिल रहा है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि उस मेंटिस को खत्म कर देना। लेकिन जियो घबरा जाती है, कहीं वो मेंटिस की जान लेने का काम मुझे ही ना दे दे। लेकिन तब बेंजामिन हंसकर कहता है कि डरो मत, फिलहाल मैं मेंटिस को कुछ नहीं करूंगा। अगले सीन में दोस्तों गुरु मेंटिस से मिलने आता है। वो मेंटिस के लिए कुछ फाइल्स भी लेकर आया था। मेंटिस कहता है कि अरे गुरु, अगर मुझे फोन कर देते तो मैं खुद आ जाता आपसे मिलने के लिए। कोई बात नहीं चले, तुम आओ या मैं आऊँ, क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारी हालत मुझसे देखी नहीं जाती, इसीलिए तुम्हारे लिए देखो कुछ फाइल्स लेकर आया हूँ। काम खत्म कर दो, मोटी रकम मिलेगी, और मेरी मानो तो तुम मेरा गैंग ज्वाइन कर लो। मेंटिस कहता है वो सब बाद में देखेंगे, लेकिन जियो कैसी है। तो गुरु कहता है उसका क्या, भली चंगी है वो, सारे के सारे क्लाइंट्स अपने फाइल्स उसी को दे रहे हैं, वो एकदम टॉप पे है अभी। तो गुरु के जाने के बाद मेंटिस उन फाइल्स को देखता है और एक फाइल मैरी को देता है। मैरी शॉक दोस्तों कि ये क्या, ये तो ए ग्रेड फाइल है। मेंटिस कहता है कि हाँ, तुम्हें मैं हमेशा डी ग्रेड फाइल्स देता था, लेकिन मैं गलत था, तुम्हें भी ए ग्रेड वाले टारगेट्स को मारना सीखना होगा। दूसरी ओर गुरु अपने एक आदमी से कहता है कि जो क्लाइंट्स जियो को फाइल्स देते हैं उन्हें वार्न करो कि वो जियो को फाइल्स ना दे, बाकी मैं देख लूंगा। उस रात दोस्तों मैरी अपने टारगेट को खत्म करने निकलती है। दरअसल उसका टारगेट एक कुंग फू मास्टर है। घमासान फाइट होती है, लेकिन मैरी बहुत मार भी खाती है और तब मेंटिस कार में वहाँ पे आ जाता है। तो मैरी कहती है कि यार मेंटिस, तुम यहाँ क्या लेने आ गए। मेंटिस कहता है लेने नहीं, देने आया हूँ, मुझे पता था तुम एक ग्रेट टारगेट को मार नहीं पाओगी, इसलिए सोचा तुम्हें थोड़ा प्रोत्साहन दे दूं। कहकर वो 1 मिनट का टाइमर सेट करता है और कहता है कि बस 1 मिनट के अंदर उसे खत्म कर डालो। मैरी भी लड़ने लग जाती है, काफी मार खाती है, बहुत बार गिरती भी है, लेकिन वो बार बार उठकर उस आदमी से फाइट करती है और आखिर में उसके सर पर बैठकर उसकी गर्दन मरोड़कर ठीक 1 मिनट के अंदर उसे खत्म कर देती है। फिर मेंटिस कुछ लोगों को बुलाकर उस जगह को साफ करवाता है, लेकिन आखिर में उन लोगों को कुछ पैसे देकर उनसे कोई बात करता है। मेंटिस ने उनसे क्या कहा ये तो बाद में पता चलेगा दोस्तों। और अगली सुबह असासिनेशन गैंग की एक मीटिंग होती है, जहाँ मेंटिस अपनी खटारा कार में जाता है। उसको देखकर सभी पूछते हैं कि अरे तुम कहाँ से पहुंच गए यहाँ मेंटिस, अगर बेंजामिन की टीम ज्वाइन कर लेते तो तुम्हारा अलग ही लेवल होता आज। मैरी तो उनसे लड़ने जाती है, लेकिन मेंटिस उसे रोक लेता है। और तब दोस्तों एक इंपोर्टेड कार में जियो वहाँ पे आती है। सारे गैंगस्टर्स जियो को सलाम करते हैं। मेंटिस उससे बात करने की सोचता है, लेकिन वो तो अकड़ कर चली जाती है अंदर। और मीटिंग में गुरु, जो कि असासिनेशन गैंग्स का गुरु माना जाता है, वो बताता है कि एम के भले ही मर चुका है, लेकिन उसने असासिनेशन के लिए जो रूल्स बनाए थे, हमें उन रूल्स को फॉलो करना होगा। जियो कहता है कि जब बांस ही नहीं रहा तो बांसुरी क्यों बजाना चाहते हैं आप लोग। जब तक एम के था हम पर रोक टोक लगा रखी थी, लेकिन अब वो मर चुका है, उसके साथ ही उसके रूल्स भी मर चुके हैं और मैं उन रूल्स को फॉलो नहीं करना चाहती। और इस बहस के बीच में जियो इनडायरेक्टली गुरु को लड़ाई के लिए ललकार देती है। तो गुरु भी कहता है मुझे तुम्हारे साथ लड़ने में कोई एतराज नहीं है, कहकर वो जियो पे हमला करने जाता है, लेकिन ऐन वक्त पर मेंटिस बीच में आकर उसकी मार खा लेता है और बेहोश हो जाता है। इस वजह से लड़ाई तो रुक जाती है। और जब जियो चली जाती है तो गुरु कहता है कि अबे ज्यादा नौटंकी मत कर, उठ जा। तब पता चलता है कि मेंटिस ने बेहोश होने की एक्टिंग की थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जियो और गुरु की लड़ाई हो, और अगर लड़ाई होती तो जियो जरूर मारी जाती दोस्तों। और जियो की जान बचाने के लिए ही उसने ये नाटक किया था, लेकिन गुरु ने उसे पकड़ लिया। और ये सारी बातें जानकर बेंजामिन हंसकर अपने एक आदमी के हाथ में चाकू से कट कर देता है। अगले सीन में दोस्तों मेंटिस अपने एक टारगेट को खत्म करने जाता है। वो टारगेट कोई और नहीं, जियो का एक्स बॉस बैनी है। बेचारे बैनी का घर जब्त हो चुका था और वो एक कचड़े के ढेर के पास रहने लग गया था। वो लाइट ऑन करता है तो मेंटिस को देखकर समझ जाता है कि अच्छा, तो मेरा भी किसी ने फाइल बना दिया, वाओ। खैर तुम मुझे जान से मारने आए हो तो जल्दी से मार कर चले जाओ। मेंटिस कहता है कि मैं तो अपना काम करूंगा ही, लेकिन तुम उस बैग को खोल कर तो देखो। वो भी खोलता है तो उसके अंदर एक बॉडी होती है जिसका सर नहीं है। ये वही कुंग फू मास्टर है दोस्तों, जिसे मैरी ने जान से मारा था। मेंटिस कहता है कि तुम जल्दी से अपने कपड़े उसे पहना दो, मैं गुरु से कह दूंगा कि मैंने तुम्हें मार डाला।
और बैनी कहता है ये तो गलत है, अगर गुरु को पता चला तो तुम्हारी और गुरु की लड़ाई होगी और तुम्हारी जान चली जाएगी। मैंटिस कहता है उन्हें पता चले तब ना, लेकिन बैनी नहीं मानता तो मैंटिस उसे जोर से मारकर वहां से चला जाता है। अगली सुबह दोस्तों मैंटिस को गुरु का कॉल आता है तो मैंटिस झट से झूठ बोल देता है कि कल आपने जो फाइल दिया था उसे मैंने खत्म कर दिया है। तो गुरु कहता है मैंने उस बारे में पूछने के लिए कॉल किया ही नहीं था, दरअसल मुझे जीव ने खून वाला एक चाकू भेजा है। मैंटिस कहता है कि नहीं गुरु, किसी भी हाल में आप प्लीज जीव से लड़ना मत। तो गुरु कहता है कि ये मेरे हाथ में नहीं है चेले, मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम देता हूँ, तुम जीव को समझाओ और उससे कहो कि अपना चाकू वापस ले ले। अगर फिर भी वो नहीं मानी तो मैं मजबूरन उसके साथ लड़ूंगा और फिर जीव मारी जाएगी। दूसरी ओर बेंजामिन जीव को बताता है कि मैंने तुम्हारे नाम से गुरु को खून वाला चाकू भेजा है। मतलब अच्छा, जीव ने चाकू नहीं भेजा था बल्कि बेंजामिन ने जीव के नाम से भेजा था। बेंजामिन ने जीव के लिए बहुत कुछ किया है और इस वजह से वो बेंजामिन की बात टाल नहीं पाती और गुरु के साथ लड़ने के लिए मान जाती है। पर अकेली कार में बैठ बैठ कर वो रोने भी लगती है क्योंकि उसकी समझ में नहीं आता कि वो इस दुविधा से कैसे छुटकारा पाए। मैंटिस लगातार उसे कॉल करता है लेकिन वो फोन नहीं उठा पाती। और अगले सीन में दोस्तों जीव और उसके गैंग के बाकी लोग बैनी के फ्यूनरल के लिए उसके घर जाते हैं। मैंटिस भी आया होता है। मैंटिस जीव को अकेले में जाकर पूछता है क्या तुम ही ने मेरे गुरु को चाकू भेजा था? तो जीव झट से कहती है हाँ मैंने भेजा। मैंटिस कहता है तुम्हें अपनी जान प्यारी है ना कि नहीं है, ये चाकू वापस ले लो तुम। तो जीव कहती नहीं, अगर मैंने ऐसा किया तो बेंजामिन के गैंग से बाहर हो जाऊंगी और उसके बाद मुझे कहीं कोई काम नहीं मिलेगा और बेंजामिन मुझे खत्म करवा सकता है। तो वहाँ उस मरे हुए कुंफू मास्टर के कॉस्ट्यूम से बैनी आ जाता है। मैंटिस और जीव दोनों चौंक जाते हैं। मैंटिस डांटता है कि मैंने तुम्हें शहर छोड़कर जाने को कहा था ना, तुम यहाँ पे क्यों आ गए? तो बैनी कहता है कि एक न एक दिन गुरु को सच पता चली जाएगा तो तुम्हारी जान को खतरा होगा, इसीलिए तुम्हारी जान बचाने के लिए मैं सच में मरने के लिए वापस आ गया हूँ। मैंटिस तुरंत गुरु के ऑफिस जाता है जहाँ मैरी बैठी होती है। वो मैरी को बाहर भेजकर कुर्सी पर बैठता है। टेबल पर एक चाकू होता है। गुरु कहता है कि मैंटिस ये तुमने क्या किया, खुद के रूल्स को तोड़ दिए। अब मुझे तुमसे लड़ना पड़ेगा और हम में से कोई एक जिंदा रह पाएगा। कल मेरा और जीव का फाइट है, उसके बाद किसी दिन तुम्हारी और मेरी फाइट फिक्स होगी। उस रात मैंटिस अपनी और जीव की जान बचाने की एक तरकीब सोचता है। गुरु ने मैंटिस को जो खून वाला चाकू दिया था ना, उसे वो जीव को भेज देता है। इस वजह से होता यह है कि एक ही टाइम पे इन तीनों की लड़ाई होगी, या तो गुरु मरेगा या फिर ये दोनों। ये हैं इस गेम के रूल्स। वो जीव को कॉल करके कहता है कि कल की लड़ाई का लोकेशन तुम्हें भेज दिया गया होगा, लेकिन उस बिल्डिंग के ऊपर जाने से पहले तुम नीचे मेरा इंतजार करना, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। लेकिन जीव की तरफ से जवाब नहीं आता। अगले दिन मैंटिस मैरी से ये कहकर जाता है कि अगर जिंदा रहा तो कल तुमसे मुलाकात होगी। कहकर वो फाइट वाले लोकेशन पे पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ जीव उसका इंतजार नहीं कर रही होती। मैंटिस घबरा कर ऊपर जाता है दोस्तों, लेकिन जीव वहाँ भी नहीं होती, सिर्फ गुरु बैठा होता है। वो कहता है कि मेरे छोटे से झूठ को सच मानकर तुम यहाँ तक पहुँच गए। खैर थोड़ी देर में जीव यहाँ जाएगी, मैं लिफ्ट के अंदर ही उसे खत्म कर दूंगा, फिर तुम्हारे साथ लड़ूंगा। अब जीव को बचाने के लिए मैंटिस अपने वेपन्स निकालकर गुरु से लड़ने लग जाता है और गुरु भी अपने लोहे के रॉड से उस पे खूब हमला करता है दोस्तों। इसी बीच जीव आ जाती है। ये देखकर मैंटिस उसे बचाने जाता है, लेकिन गुरु मैंटिस के पैर पर चाकू घोंप देता है। लिफ्ट के खुलते गुरु जीव की जान लेने के लिए जाता है, लेकिन मैंटिस गुरु को पकड़ लेता है। फिर जीव मैंटिस को थैंक करने के बजाय उसी से लड़ जाती है। मैंटिस चिल्लाता है कि तुम पागल हो गई हो क्या, मैं तुम्हें बचाने आया था यहाँ। लेकिन जीव उसकी एक नहीं सुनती और गुरु से भी लड़ने लग जाती है। बीच बीच में मैंटिस भी गुरु पे हमला करता है। पता ही नहीं चलता दोस्तों कौन लड़ रहा है, किसके लिए लड़ रहा है मतलब। लेकिन जीव इस बीच मैंटिस पे भी हमला करती है अगेन। लेकिन गुरु तो आखिर गुरु होता है, वो एक ही टाइम पे दोनों को बखूबी मारता है। एक पॉइंट पर वो लगभग जीव की जान ले लेता, लेकिन तब भी मैंटिस बीच में आकर उसे बचा लेता है और तब मौका पाकर जीव गुरु के पेट में चाकू घोंप देती है। बहुत खून बहता है, लेकिन तब भी गुरु कहता है कि तुम दोनों की मौत को कोई नहीं रोक सकता। मैंटिस कहता है कि माना कि तुमने मुझे फाइट सिखाया, लेकिन तुम मेरी जीव को मारने पे उतर आए, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहकर वो अपने वेपन से गुरु के शरीर को बुरी तरह चीर देता है। फिर भी कहता है कि अब भी वक्त है गुरु, ये फाइट रुकवा दो, तुम्हें मैं बचाऊंगा। गुरु तो मौत से लड़ रहा होता है दोस्तों, लेकिन तब जीव उस चाकू को अंदर घुसा देती है और गुरु को जान से मार डालती है। गुरु जीव को एक नजर देखता है और उसे बचाने के लिए आए हुए मैंटिस को भी एक नजर देखकर दम तोड़ देता है। फिर जीव रोते रोते मैंटिस से कहती है मैंने गलती कर दी। लेकिन मैंटिस कहता नहीं, तुमने बिल्कुल सही किया। अपना नाम, शान, दौलत इन सब को बरकरार रखने के लिए तुमने गुरु को सही किया मारा। मैं तुम्हें खूब समझ गया जीव, यही सब तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, तुम इन्हीं के सहारे खुश रहना। लेकिन एक सच जो जान लो, बचपन से लेकर अब तक की हर लड़ाई में मैं तुमसे जानबूझकर हारता रहा। 8 बार तुमने मुझे नहीं हराया, बल्कि तुम्हारे चेहरे पे जीत की खुशी देखने के लिए मैं जानबूझकर तुमसे हारा था, क्योंकि मैं बचपन से तुमसे प्यार करता था। खैर अब तुम बहुत ऊपर पहुंच चुकी हो, इसलिए मुझसे दूर भी हो चुकी हो, और आइंदा मैं तुम्हारी लाइफ में दखल नहीं दूंगा, खुश रहो यार। ये कहकर मैंटिस लिफ्ट में नीचे चला जाता है और मैंटिस की बातें सुनकर जीव फूट फूट कर रो देती है दोस्तों। कुछ दिन के बाद बेंजामिन ने अपने किसी नए वीडियो गेम को रिलीज किया होता है। मीटिंग में बात कर करके वो बाहर निकलता है तो जीव उसको एक गुलदस्ता देती है और कहती है आज आपने बहुत ही शानदार स्पीच दी, इसके बाद आप बहुत ऊंचाई पे पहुंचने वाले हैं। बेंजामिन कहता है थैंक्स, मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। तो उसके जाने के बाद दोस्तों किम जीव से पूछता है
कि वैसे तुम इस आदमी का गैंग छोड़ने वाली हो क्या? तो जियो हंसकर कहती है कि हाँ, और आज ही शायद। ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं ये अभी पता चल जाएगा दोस्तों। मीटिंग के बाद बेंजामिन कार में जा रहा होता है, लेकिन अचानक कार एक जगह रुक जाती है और तब ड्राइवर को दिखाते हैं और वो कोई और नहीं मेंटिस है। दरअसल बेंजामिन जियो को गलत रास्ते पे लेकर गया था और उसी ने जियो को मेंटिस के खिलाफ भड़काया भी था। उस दिन मेंटिस ने जियो से जो कहा ना, उसके बाद जियो को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने मेंटिस का साथ देने का फैसला किया। इसलिए दोनों ने मिलकर बेंजामिन को खत्म करने का फैसला किया है और अब मेंटिस बेंजामिन का कत्ल कर देता है। इसके बाद ये दोनों मिलकर अपना गैंग शुरू करते हैं, फिर शादी करके अपना एक परिवार भी बसाएंगे शायद, और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है। बाकी दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, ध्यान रखेगा अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।